नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए आजीविका निर्णय पाठ 23 की बात करते हैं। अब हम जानते हैं कि सरकारी नौकरी किस प्रकार समझेंगे। तो आपको बता दें कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और जिस देश में रहते हैं उस देश की मजबूरी है सरकारी नौकरी कि सरकारी नौकरी के लिए कितनी लंबी कतार लगी हुई है। अब हमारे पास प्रश्न सदैव आता है कि नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज से आप 40-50 वर्ष पीछे जाइए तो तब बहुत साधारण था सरकारी नौकरी जो है पाना, क्योंकि उस टाइम पे हमारे प्राइवेट कंपनियां कम थीं, तो उसके आधार में उनको सरकारी नौकरियां प्राप्त हो जाती थी। अब सरकारी नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, तो अब हमें जो है जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो जब सारी चीज़ बढ़ेगी और हमारी सरकार क्या कर रही है कि अपने सरकार जो है लीज पे दे रखी है कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी उसकी सरकारी नौकरियां, तो धीरे धीरे वो अपने स्तर से कम करते जा रही हैं, तो इसके आधार पे हमको नौकरी कम मिलती है। अब इसमें हम आपको बता दें कि बहुत सारे लोग बच्चे यूपीएससी एमपीएससी की तैयारी करते हैं, साल नहीं 5-5 वर्ष, इतने वर्षों तक वो जो है अध्ययन करते हैं, कहीं अच्छी कोचिंग करेंगे, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। अब 90% में अगर 10 लोग हो गए तो 80% तो इधर उधर हो गए। तो जब 80% का नहीं होगा तो वो फिर व्यक्ति कहाँ जाएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे, जो तैयारियां करेंगे वो लोग कहाँ जाएंगे। इसी बात को लेकर के इसमें ये प्रश्न करना है इस पत्रिका में हमारा कि सरकारी नौकरी को किस प्रकार समझा जाए कि बच्चे प्रभावशील नहीं हो, जो जातक जहां तैयारी करता है उसको बराबर लाभ मिलना चाहिए। तो इसमें हम बता दें आपको कि लग्न पत्रिका में सबसे पहले आपको कल लग्न में नज़र जाना चाहिए। अगर लग्न में देखना है तो लग्न की मजबूती देखिए, तो जातक का शरीर पता चलता है कि शरीर स्वस्थ है या अस्वस्थ है। सेकंड में आ जाता है चंद्रमा। अब चंद्रमा से हमको मन की गति परखी जाएगी कि चंद्रमा अच्छा होगा या बुरा होगा, तो उसकी मानसिकताएं अच्छी होंगी ताकि वो जो है पढ़ने लिखने में उसका मन लगे। ये जब दोनों चीज़ देखेंगे इसके बाद आप आ जाइएगा कि लग्न पत्रिका में सबसे मोस्ट है, सबसे पावरफुल ग्रह है सूर्य। जो देखिए सूर्य किसका कारक है, सरकार का कारक है, सरकारी नौकरी का कारक है, पिता का कारक है, इस वाडी में हड्डी का कारक है। तो इतनी सारी चीज़ों का सूर्य कारक होकर के आपके पत्रिका में सूर्य की मजबूती होना अनिवार्य है। तो सबसे पहले बता दें कि या तो सूर्य आपका जो है इस पत्रिका में त्रिकोण में बैठा हो तो त्रिकोण में मजबूत हो जाएगा, या तो लग्न में हो, या तो पंचम में हो, या तो नवम में हो, या तो केंद्र में हो। यहाँ भी ना हो तो तीसरे में भी सूर्य तिसठ आए, यानी कि तीसरे, छठे और 11वें में भी सूर्य को अच्छा बताया गया है। अब मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तो ये सूर्य अगर आपका बलवान है, इसमें अवस्था नहीं देखना, अवस्था की मृत अवस्था है कि वृद्ध अवस्था का है, ये सारी चीज़ अवस्था बताती है। लेकिन ग्रह का बलवान देखने के लिए 6 प्रकार के बल देखे जाते हैं। स्थान बल हो गया, चेष्टा बल हो गया, दृष्टि बल हो गया, ये सब सारे जो बल आप देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि सूर्य को कितना बल है। तो इस लग्न पत्रिका में अगर आपका कहीं भी बैठा हो, केवल 6, 8, 12 को छाड़ के किसी भी भाव में दूसरे में भी बैठा होगा तो थोड़ी दिक्कत करेगा, लेकिन 6, 8, 12 में न जाके और कहीं भी होगा सूर्य मजबूत का है तो आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। अब सेकंड में इससे भी मोस्ट कौन सा ग्रह है, तो इससे मोस्ट है हमारा जो गुरु है। तो सबसे पहले देखिए गुरु धन का कारक होता है, तो गुरु 4 चीज़ों का कारक है। ये धन का कारक हो गया, पंचम संतान का कारक हो गया, यहाँ जो है भाग का कारक हो गया, धर्म का, और इधर लाभ का। 4 चीज़ों का कारक हो कर के ये जो है हमारी पत्रिका में इसको इसकी भी स्थितियाँ और इसकी जो बलवान है कि कमज़ोर है, ये ग्रह शुक्र हमको जो है मजबूती देगा। तो अगर हमारा गुरु की कृपा हो गई, अब ये भाग्येश है काल पुरुष के कुंडली में, और यहाँ पंचम जहाँ पूर्व के कर्म देखे जाते हैं, तो काल पुरुष की कुंडली भी आपको देखना है कि ये दोनों का कारक प्लस लाभ, जहाँ से हमको सरकार की सुविधाएं देखना है, बड़े लोगों की सुविधाएं देखना है। तो 3 चीज़ों का सबसे, और चौथा है धन।
तो ये चार चीज़ों का कारक अगर बहुत अच्छा होगा तब आप बड़े आराम से सरकारी नौकरी पे जा सकते हैं। और देखिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पुरुष ही कार्य करने में सक्षम है, इसलिए कि उस समय में भी देखें चाहे आज जितनी भी स्त्रियां होती हैं तो घर का कार्य करने में सक्षम होती हैं, तो उनको ये गुरु का कारक जो धन बताया गया है, संतान बताया गया है, सब चीज़ों में देखना पड़ेगा कि गुरु आपका बलवान होगा तो सरकारी नौकरी लगेगी, नहीं बलवान होगा तो फिर जो है व्यापार करना पड़ेगा। ये इसी प्रकार जो है आप चेक करिए, तभी आपको पता चलेगा। सरकारी नौकरी चाहे देखिए चपरासी की हो चाहे अधिकारी की हो, सूर के पास जितने बल हैं उतना अगले के पास हो जाए तभी आपको सरकारी नौकरी को जो है जाना चाहिए। सूर मजबूत, पत्रिका में सूर कितना पीड़ित है और ग्रह का प्रभाव है, छोटे बड़े पद अधिकारी की नौकरी भी होगी तो सूर के बल के अनुसार होगी। सूर का अच्छा ताकत है तो आप अधिकारी बन जाएंगे। उसी में अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या तो शुक्र युति हो तो उच्चाधिपति अधिकारी यानी कि बहुत पावर का अधिकारी जो है उच्च पद प्राप्त होते हैं। अब सबसे पहले सूर्य का बल भी देखना है, गुरु का बल देखना है, अनुकूल दशा आना अनिवार्य। जब तक अब दशा अंतर नहीं आएगी तो हम ये दोनों बलवान होकर के कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब हमारी वो ये दशा आ रही है, मान लीजिए कि 17-18 साल में, तो 17-18 साल में छोटा सा ही पद मिलेगा क्योंकि मिलिट्री का हो गया, 18 के बाद जो भी चीज़ें होती। लेकिन अगर ये 20 के बाद आ रही है दशा और ये बलवान है तो आपको बहुत अच्छी जो है नौकरी प्राप्त कराएगी। अब ये बलवान जितना जरूरी ये दोनों ग्रह हैं उससे ज़्यादा जरूरी है आपकी दशा और अंतरदशा। पूरा जितना भी है तो सबसे अच्छा है, इसीलिए अंतर में जो ग्रह आएगा तो वो प्रबल योग देकर के जाएगा। इसीलिए सरकारी नौकरी, अब इसमें देखिए लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश स्वस्थ होना चाहिए। तो अब हम पंचम से क्या देखते हैं, विवेकी होंगे। नवम से क्या देखते हैं, जातक भाग्यवान होगा। लग्न से देखते हैं शरीर, तो जातक स्वस्थ होगा। तो लग्न यानी स्वयं आप, पंचम जातक कितना ताकतवर है, दिमागवर है, ज्ञानवान है, और जातक के पूर्व के कर्म और भाग्य, जहाँ से हम धर्म की बात करते हैं, आपके पिता की बात करते हैं, तो ये अगर आपका पत्रिका में तीनों चीज़ मजबूत हैं तो आपको सरकारी नौकरी का प्रबल योग होता है। अब आपको हम जो है चौथे 24 पाठ में पुनः बताएंगे। टेक ऑफ एस्ट्रो ये चैनल है, इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिएगा ताकि सभी लोगों के पास वीडियो जा सके। नमस्कार।